राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा दिया। गाड़ी से उतरकर राहुल मोची रामचेत की दुकान पर पहुंचे। चप्पल की सिलाई की। उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो। करीब 5 मिनट तक रामचेतन से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। रामचेत ने राहुल से कहा, मैं गरीब हूँ, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की। कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गृह मंत्री अमित शाह का मानहानि केस मामले में 16 मिनट तक कोर्ट में रहे। गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराया। जज ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूँ। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी शुक्रवार 11:03 पर कोर्ट में पहुंचे। 11:19 तक कोर्ट से बाहर आ गए। राहुल करीब 16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे। इसके बाद लखनऊ के लिए तो दोस्तों यूपी में कावड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतंगी ने कहा, केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला, सभी जगह लागू कीजिए। फिर वकील ने कहा, कावड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरते हैं, यह सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। मुकुल रोहतंगी ने कहा, एक कावड़िये ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य को का आदेश उचित है, खाना क्या है यह पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया है। तो दोस्तों ये था, यूपी सरकार ने कहा खाने पीने के सामान को लेकर भ्रम होता है। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि दाखिल अपने जवाब में कहा, कावड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा होता है। कावड़ियों ने कई बार इसकी शिकायत की है। इसके आधार पर आदेश दिया गया है। इसके पीछे मकसद इतना है कि कावड़ियों को पता चल सके कि वो कौन सा भोजन खा रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो और यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो। आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, यह सबके लिए है। तो दोस्तों ये थी कावड़ यात्रा को लेकर जो यूपी में आदेश जारी किया गया था, उसको लेकर खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेना की सराहना करता हूं। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है, लेकिन हमने इस पर काम किया। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का विषय बना दिया है। पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निपथ योजना लागू की है। यह झूठ है, यह सेना का अपमान है। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम कारगिल विजय दिवस के मौके पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवाणे के ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा के बाद 75% सैनिकों को रखा जाए और 25% रिटायर हो जाए, लेकिन मोदी सरकार ने इसे उल्टा किया। योजना को तीनों सेनाओं। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में सुनवाई की। इसमें कहा, एजुकेशन सर्टिफिकेट में जाति या धर्म परिवर्तन की मांग को इसलिए नहीं ठुकराया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। जस्टिस वीजी अरुण ने कहा कि
धर्म परिवर्तन के बाद संस्थाओं को सर्टिफिकेट में आवश्यक सुधार करने होंगे। उन्होंने कहा, भले ही स्कूल सर्टिफिकेट में धर्म परिवर्तन के आधार पर नाम बदलने का कोई नियम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर किसी एक धर्म से बांध दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 25(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपनाने की गारंटी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इस आज़ादी का उपयोग करते हैं किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसके दस्तावेजों में सुधार करना जरूरी है। तो दोस्तों ये था धर्म को लेके एक मामला। ये 2017 में हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बने थे एक याचिका, उन्होंने ये याचिका लगाई थी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की थी कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसे शुक्रवार 26 जुलाई को खारिज कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि 1975 में लगी इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लागू की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह संविधान की हत्या है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा, केंद्र का फैसला आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है। यह अधिसूचना संविधान का उल्लंघन नहीं करती, इससे संविधान का अनादर नहीं हो रहा। दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। सरकार ने कहा था कि यह दिवस इमरजेंसी के दौर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक्सिस बैंक में 6,70,000 रुपये की लूट की है। इस लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें 4 बदमाश लूट करते दिख रहे हैं। बदमाशों ने पहले कर्मचारियों को हथियारों के बल पर डराया और फिर मारपीट करके कैश लेकर फरार हो गए। इस वारदात को उन्होंने सिर्फ 170 सेकंड में अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बदमाशों ने 25 जुलाई की शाम को करीब 4:57 पर 22 सेकंड पर बैंक में एंट्री की। 5:12 में बाहर निकल गए। बैंक में लूट के फोटोज और वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट करके मैनेजर को किया था बाथरूम में बंद। रोहतक के रामनगर निवासी उमेश मंजाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले 4 माह से गांव ढोब स्थित एक्सिस बैंक की ब्रांच में मैनेजर है। 25 जुलाई की शाम को करीब 4:30 बजे कैश का काम खत्म किया था। बैंक का आधा शटर डाउन था। वह और कैशियर अक्षय अपने काम पर लगे थे। वही चपरासी मंजीत गेट के पास वाली सीट पर बैठा था। 4:55 पर 4 नकाबपोश हथियार बंद युवक बैंक में आए। आरोपियों ने उन्हें गन पॉइंट पर लेकर चाबी और कैश निकालने के लिए कहा। इसके बाद मारपीट करते हुए अंदर ले गए और लॉक खोलने के लिए कहा। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। हरियाणा में अजय चौटाला की गाड़ी का एक्सीडेंट। विधायक पत्नी संग चंडीगढ़ जा रहे थे। जेजेपी नेता 5 साल पहले भी बाल बचे थे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की गाड़ी को शुक्रवार को हरियाणा के जींद में एक्सीडेंट हो गया। चौटाला की गाड़ी के सामने अचानक नीलगाय आ गई। हालांकि चौटाला बाल बच गए, लेकिन नीलगाय की मौत हो गई। अजय चौटाला के साथ उनकी विधायक की पत्नी नैना चौटाला भी मौजूद थी। हादसा नरवाना से पहले डाकल गांव के पास हुआ। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। अजय चौटाला सिरसा से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना नरवाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद अजय चौटाला को दूसरी गाड़ी से चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया गया। तो दोस्तों आज से 5 साल पहले भी इसी तरह का एक हादसा हो चुका है अजय चौटाला के साथ, तब भी वो बाल बचे थे। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, 27 जुलाई की मुख्य खबरें। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ, मिलते हैं कल।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।